यहाँ बताइए ये क्या है? ये वाला नासा छिद्र, ये वाला नासा कपाट, ये वाला ग्रसनी के बाद से स्वर तंत्र के बाद एक रहेगा तो ये वाला और ये वाला। शुरू कहाँ से होता है और खत्म कहाँ से होता है? वायु कोष्ठक। कहाँ से? डायफ्राम एक अलग का पार्ट है। देखिए इधर पहला, उसके बाद से फिर उसके बाद से कोचिंग की चाबी। हाँ यहाँ पे कोचिंग साफ है, साफ हो गया कोचिंग। चलिए अब एक बार नाम कर। ए तुम अभी नहीं लिखा है? मैं आ गया। एक बार लास्ट तुम बना ली, बन गए तुम लोग का? आप लोग लड़का में ये वाला बोलिए, ये वाला, ये वाला, ये क्या है? ये ब्रोंकस। अब ज्यादा निकलेगा तो आई गोलका गोलका गुच्छा, और ये वाला, और झिल्ली। फेफड़ा एक झिल्ली से घिरा होता है, झिल्ली का नाम बताइए? प्लूरा। क्या नाम होता है? प्लूरा। चलिए हो गया ना? अच्छा एक मिनट, इधर शुरू करें किधर शुरू करें? अच्छा आप लोग पाचन तंत्र पढ़े थे तो मल द्वारा शुरू किए थे कि मुख गुहा से? तो हम लोग कहाँ शुरू करेंगे? फिर क्या पढ़ेंगे? फिर और उसके बाद से ब्रोंकियोल्स, उसके बाद से वायु कोष्ठक, उसके बाद से डायफ्राम, प्लूरा। एक मिनट, ये फेफड़ा हम लोग कहीं देख, फेफड़ा लिखे है कहीं पे? ये दायां फेफड़ा और ये फेफड़ा अलग पढ़ा देंगे आपको एक टॉपिक में कि फेफड़ा क्या होता है। ठीक है, श्वसन तंत्र का भाग नहीं होता। फेफड़ा एक टंकी होता है, जैसे पानी घर में जमा होता है ना टंकी में, वैसे ही हवा किस में जमा होता है? फेफड़ा खींचते हैं हम लोग। हो जाएगा? कितना लोग समझ आ गया यहाँ तक? चलिए मिटा दे। अब नासा छिद्र से शुरू करेंगे। कहाँ तक जाएंगे हम लोग? चलिए इसको मिटा दें। चलिए एक अच्छा पॉइंट कैसे लगा रहा है आप लोगों को मालूम है ना? अच्छा अंगों का देखिए इधर अच्छा से देखिए, लिखवाए क्या करो? कुछ लिखवाए भी हैं? मानव श्वसन तंत्र में चित्र लगवा दिए हैं? लिखवाए थे कुछ? क्या हो गया है? हो गया। अच्छा एक मिनट, हमें लिखवाए है मानव जब श्वसन करता है तो वायु सिर्फ जिस मार्ग से जाता है उसे हम लोग श्वसन मार्ग कहते हैं। लिखवा दिए हैं? चलिए ऐसा लगाइए और लिखिए। मानव श्वसन तंत्र लिख लिए आप लोग? हेडिंग हैशटैग में फिगर बना लिए हैं? नीचे लिखिएगा आप लोग एक एरो मार के। हाँ एरो मार के चाहे पॉइंट लगा के। ठीक है बोले? लिखिए मानव जब श्वसन करता है, 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 मानव जब श्वसन करता है तो वायु जिस मार्ग से श्वसन करता है, तो वायु जिस मार्ग से जाती है, तो वायु जिस मार्ग से जाती है तो उसे श्वसन मार्ग कहते हैं। वायु जिस मार्ग से जाती है तो उसे श्वसन मार्ग कहते हैं। वायु जिस मार्ग से जाती है तो उसे श्वसन मार्ग कहते हैं, तो उसे श्वसन मार्ग कहते हैं। चलिए वायु कहाँ से प्रवेश करेगा? उसके बाद कहाँ आएगा? उसके बाद से, उसके बाद से, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद से ब्रोंकियोल, उसके बाद से प्लूरा डायफ्राम खत्म। समझ गया कि नहीं? अब हम लोग एक एक बातों को पढ़ेंगे। सबसे पहले लगे नासा छिद्र। नासा छिद्र, नाक के पहला भाग क्या होता है? नासा छिद्र में छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। आप लोग देखिएगा अपने नाक के अंदर कितना बाल पाए जाते हैं? छोटे। वही बाल कितना लोग काट देते हैं। काटना नहीं चाहिए, उसमें धूल कण फंस जाता है। जो हम लोग के सांस लेते हैं एक तरह से फिल्टर का काम करता है। जो हम लोग सांस लेते हैं ना तो धूल कण वायु उड़ता है, वो कौन रोकता है? नाक का बाल रोकता है कि नहीं रोकता है? तो नाक का पहला भाग कौन होता है? नासा छिद्र। यह
वायु यहाँ से जाता है तो इसमें छोटे छोटे बाल होते हैं। क्या होते हैं? बाल। और यह बाल धूल कण को चिपका लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रोक लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रोक लेते हैं। बस यही काम है, याद रखिएगा। एग्जाम में पूछेगा धूल कण को कौन रोक लेता है? छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं किसमें? नाक का पहला भाग कौन होता है? खत्म। बोलिए, नाक का पहला भाग नासा छिद्र में क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे बाल। क्या? छोटे छोटे बाल। वह धूल कण को क्या कर लेते हैं? रोक लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रोक लेते हैं। देखिएगा कितना लोग नाक का बाल को काट देते हैं। काटना नहीं चाहिए। वो क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं? छोटे छोटे धूल कण क्या कर लेते हैं? रोक लेता है। क्या कर लेता है? अब पिटा देगा आप लोग ज्यादा बोलिएगा तो। इसके बाद से क्या आएगा? नासा। दो दो वाले चलते हैं, एक बार दो गो, फिर एक बार दो गो, फिर एक बार दो गो, ऐसे करेंगे। ठीक है, नासा कपाट। ठीक, देखिए नाक का पिछला भाग कौन होता है? नाक का अगला भाग कौन होता है? नाक का पिछला भाग कौन होता है? नासा कपाट। इसमें चिपचिपा म्यूकस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अंगुली लगा के ऐसे करिएगा ना, उसमें ना देखिएगा चिपचिपा लुब्रिकेंट पाया जाता है, म्यूकस होता है। क्या होता है? कभी नाक में उंगली डाल के देखिएगा। जानते हैं जो धूल कण नासा छिद्र नहीं रोक पाता है वो कौन रोक लेता है? नासा कपाट। कौन रोक लेता है? फिर 10 दिन के बाद से हम लोग उसे नकटी करके निकाल लेते हैं। होता है? नहीं देखते हैं? अरे नहीं देखते हैं आप लोग? नाक में लगा के नकटी अब नहीं निकाले हैं? कौन नहीं खाया इसमें से? छोटी छोटी में याद कीजिए, सीधे आया था मुंह में। नाक का अगला भाग कौन होता है? नासा। बताइए, नाक का अगला भाग कौन होता है? नासा छिद्र। नाक का अगला भाग कौन होता है? नासा छिद्र। इसमें छोटे छोटे बाल पाए जाते जो धूल कण को चिपका लेते हैं। नाक का पिछला भाग, इसमें एक चिपचिपा पदार्थ पाया था, उसका नाम बताइए। म्यूकस। म्यूकस जो छोटे छोटे धूल कण कौन रोकता है? नासा। बड़का ना दाब के निकल जाता है सब अंदर, जाके यहाँ पे चिपक जाता है। चिपका कौन लेता है? म्यूकस। वो कुछ दिन के बाद से नकटी बन जाता है, उसे हम लोग हाथ से निकाल लेते हैं। ठीक है, कितना समझ में आ गया? देखिए, ओले गलेटिव लोब। ओले गलेटिव लोब किसके सहायता से हम सुगंध ले लेते हैं? ओले गलेटिव लोब। ओले गलेटिव लोब। ये क्वेश्चन पूछा है आपसे। सुगंध किस ग्रंथि के अनुसार? सुगंध का एहसास कौन कराता है? ओले गलेटिव लोब। ओले गलेटिव लोब। चलिए, नासा छिद्र कितना लोग क्लियर हो गया? नासा का पार्ट फिर एक बार मैं रिवीजन करूं। नाक का अगला भाग कौन होता है? नासा छिद्र में छोटे छोटे बाल पाए जो छोटे छोटे धूल कण को फंसा लेते हैं, रोक लेते हैं। लेकिन बड़का धूल कण को रोक पाता है? अब बड़का धूल कण नीचे चल जाता है तो उसको रोकता है नासा कपाट। नासा कपाट में म्यूकस नामक चिपचिपा द्रव होता है जो बड़े बड़े धूल कण को रोक लेता है। ठीक है, जिसे हम लोग कुछ दिन बाद उसे नकटी करके निकाल लेते हैं। बताइए, ओले गलेटिव लोब सुगंध का एहसास कराता है। अगर जिसका ओले गलेटिव लोब खराब हो गया है, सुगंध उसको नहीं आएगा। कोरोना में देखिएगा, ये ओले गलेटिव लोब खराब हो जाता था, सुगंध नहीं आता था, स्वाद नहीं लगता था, ऐसे नहीं हो जाता था, जाम हो जाता था, वायु कोष्ठक जाम हो जाता था उसमें। जब इधर आएंगे तो आपको एकदम विस्तार से बताएंगे क्यों लोग मरते थे उस समय, एकदम सांस ले ले। ये बताइए, आप जैसे नासा छिद्र में कंप्लीट एंट्री किए, क्या इसमें दिक्कत है आपको? क्या इसमें दिक्कत है? अब हम लोग कहाँ आएंगे? फिर पहले दोनों को लिख लेते हैं। लिखे, नासा छिद्र में लिखिए, नाक का यह अगला भाग होता है। 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 इसी भाग से वायु अंदर जाती 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 है। इसमें बाल पाए जाते हैं। इसमें बाल पाए जाते हैं। इसमें
बाल पाए जाते हैं, इसमें बाल पाए जाते हैं जो धूल कण को रोक लेते हैं, 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 जो धूल कण को रोक लेते हैं। बताइए नाक का अगला भाग का नाम। वायु कहाँ से प्रवेश करती है? बाल कहाँ होते हैं? नासाछिद्र में छोटे छोटे बाल होते हैं। इसका काम क्या होता है? धूल कण को रोक लेना। कोई डाउट है? अब लगा लीजिए आगे नासा कपाट, पॉइंट लगा के। नासा कपाट आ रहा है ना सही साफ साफ एकदम। नासिका कपाट में लिखिए यह नाक का पिछला भाग है, यह नाक का पिछला भाग है, यह नाक का पिछला भाग है, यह नाक का पिछला भाग है। इसमें चिपचिपा म्यूकस पाया जाता है, 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 इसमें चिपचिपा म्यूकस पाया जाता है। नासिका कपाट के पास, नासिका कपाट के पास, नासिका कपाट के पास ओल्ले गोल्ले बोल दीजिएगा, हो जाएगा। ओल्लेगुलेटिव लोब, एक मिनट लिखिएगा नहीं, अभी बोले नहीं है, अभी मैं कुछ और बोलूंगा, पहले मिलाइए। यह नाक का पिछला भाग है, इसमें चिपचिपा म्यूकस पाया जाता है। नासिका कपाट के पास, नासिका कपाट के पास ओल्लेगुलेटिव लोब पाया जाता है, नासिका कपाट के पास ओल्लेगुलेटिव लोब पाया जाता है, नासिका कपाट के पास ओल्लेगुलेटिव लोब पाया जाता है। बोर्ड पे लिखे हैं ओल्लेगुलेटिव लोब, यहाँ बोर्ड पे लिखे हैं ओल्लेगुलेटिव लोब पाया जाता है, जो हमें ओल्लेगुलेटिव लोब पाया जाता है, जो हमें जो हमें जो हमें सुगंध का एहसास कराता है, जो हमें सुगंध का एहसास, जो हमें सुगंध का एहसास कराता है, जो हमें सुगंध का एहसास कराता है। बताइए किसी का ओल्लेगुलेटिव लोब खराब हो जाएगा तो क्या वो सूंघ पाएगा? फिर उसके पास सेंट मारिए, अच्छा कुछ मारिए, उसको सूंघने वाला नहीं है। शादी विवाह में देखते हैं ना ओल्लेगुलेटिव लोब बड़ी तेज हो जाता है, कहीं भी देखिए एकदम खतरनाक महकेगा। चाहे कहीं पे देखते हैं ना खाना वाना बनता है, नहीं समझते हैं, जहाँ पे कहीं फंक्शन होता है वहां पे देखते हैं ना दूर से ही बता देता है ओल्लेगुलेटिव लोब, चलो वहां पे कुछ बन रहा है। जैसा अभी बता रहा था, घंटा पहले बता रहा था ना, अभी तक होगा सुगंध। ओल्लेगुलेटिव लोब ये क्या कराता है? हमारे शरीर में सुगंध का एहसास कौन सा ग्रंथि कराता है? ओल्लेगुलेटिव लोब। नासा कपाट के नीचे, नासा कपाट के तथा मुख गुहा के पीछे, मुख गुहा के पीछे क्या होता है? इसका काम कुछ नहीं है, श्वसन मार्ग और भोजन मार्ग को जोड़ता है, श्वसन मार्ग और भोजन मार्ग को जोड़ता है। बताइए ग्रसनी में श्वसन भी जाता है और भोजन भी जाता है, इसी के निचवा होता है इपिग्लोटिक्स। जब भोजन जाता है तो हवा वाला बंद करता है, और जब हवा लाता है तो भोजन वाला बंद करता है। और कभी कभी भोजन करते करते कहीं पे आप सोच रहे होते हैं तो वो काम करना, वो कहता है दिमाग से जल्दी बोलो कि इधर जाए, हवा वाला की तरफ की, आप सोचने में डूबे हुए हैं, तब तक एक बार धड़ाक से नीचे से मारता है तो हिचकी आता है। लोग कहते हैं कोनो याद किया है, इतना किसी के पास टाइम नहीं कि आपका कोई याद करेगा, समझ रहे हैं ना, इतना फालतू का समय नहीं है किसी के पास कोई आपको याद करेगा, वो खुद अपने गलती से हिचकी आता है। जब खाना खाते हैं ना तो बच्चा बच्चा बोलने का आदत होता है, किसी से बोल दीजिए, होता है नहीं होता है, किसी से बोलने का आदत होता है, चाहे कहीं पे दिमाग लगा के सोच रहे हैं अच्छा कल पढ़ाई का चीज होगा, इधर खा रहे हैं, इधर दिमाग इपिग्लोटिक्स से संदेश नहीं दे रहा है कि तुम हवा वाला का बंद करो कि
भोजन वाला। अब भोजन खा रहा है, पता लगा भोजन खा रहा है और वो भोजने वाला का बंद कर दिया, हवा वाला गिर रहा है, नीचे फेफड़ा ताकता है, इतना तेज ढकेलता है कि नाक में फेंक देता है। देखे ना, बताइए नासा कपाट के नीचे और मुख गुहा के पीछे, मुख गुहा के पीछे क्या होता है? ग्रसनी। क्या होता है? इस मार्ग से भोजन तथा वायु दोनों जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि नासा कपाट के नीचे कौन होता है? किस मार्ग से भोजन तथा वायु दोनों जाते हैं? भोजन तथा वायु दोनों जाते हैं। ग्रसनी में स्वर तंत्र, ग्रसनी स्वर तंत्र के द्वारा श्वास नली को जोड़ता है। ग्रसनी स्वर तंत्र को किससे जोड़ता है? श्वास। बताइए पहला क्वेश्चन, नासा कपाट के नीचे, नासा कपाट के मुख गुहा के, मुख गुहा के क्या होता है? इसमें वायु और भोजन दोनों जाता है। इसी के नीचे होता है इपीग्लोटिक्स। क्या होता है? आगे कल पढ़ाएंगे, इतना लिख लीजिए पहले। ग्रसनी लिखिए, ग्रसनी बोले, लिखिए ग्रसनी। यह नासिका कपाट के नीचे, यह नासा कपाट के नीचे, लिखिए यह नासा कपाट के नीचे, यह नासा कपाट के नीचे, यह नासा कपाट के नीचे तथा मुंह गुहा के पीछे, यह नासा कपाट के नीचे तथा मुख गुहा के पीछे, तथा मुख गुहा के पीछे, तथा मुख गुहा के पीछे पाया जाता है, तथा मुख गुहा के पीछे पाया जाता है, मुख गुहा के पीछे पाया जाता है। इस मार्ग से भोजन तथा वायु दोनों जाते हैं। इस मार्ग से भोजन तथा वायु दोनों जाते हैं। इस मार्ग से भोजन तथा वायु दोनों जाते हैं। इस मार्ग से भोजन तथा वायु, आयु वाला है कि नहीं है ये? वायु, आयु। इस मार्ग से भोजन तथा वायु दोनों जाते हैं। फटाफट रिवीजन। नाक का अगला भाग, नासाछिद्र में छोटे छोटे बाल जो क्या करते हैं? धूल कण को रोकते हैं। नाक का पिछला भाग, नासा कपाट, उसमें एक चिपचिपा द्रव होता है, नाम बताइए क्या होता है? वो बड़े बड़े कण को रोक लेते हैं। अच्छा, ओलेगेटिव लोब से हमें क्या मालूम चलता है? सुगंध कैसा? अच्छा, नासा कपाट के नीचे और मुख गुहा पीछे क्या पाया जाता है? वायु और भोजन दोनों का मार्ग किस में जाता है? थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं।